गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आया हूं क्लास 10th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। किसका है? तुलसीदास का जीवन परिचय। जी हां, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में 16 फरवरी को जब आप सुबह जाएंगे पेपर देने के लिए तो वहां पे देखेंगे कि तुलसीदास का जीवन परिचय मिलेगा, जो कि कवि हैं और काफी ये महत्वपूर्ण वाला जीवन परिचय है। जितने भी जीवन परिचय मैं सारा का सारा आपको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। केवल आप इन्हीं जीवन परिचय को पढ़ के जाइएगा और देख लीजिएगा कि इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। इसलिए आप इन सभी जीवन परिचय को बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही, कोई समस्या है हिंदी में, तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। मैं और अच्छे से समझा के आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से वीडियो को दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेंगे, हर एक वीडियो को मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आप से बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भाई साहब अब मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे और जब सफल होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार जो बच्चे हैं वो कम से कम 95% हमारे द्वारा पढ़ाए गए हिंदी में पढ़कर अच्छा नंबर ला रहे हैं। इसलिए आप बस मेहनत कीजिए, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको सारा हिंदी की तैयारी करवा दूंगा, एक एक करके सारा हिंदी की तैयारी करवा दूंगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने पढ़ाई फोकस कीजिए और आप कुछ भी मत कीजिए। तो ये है तुलसीदास का जीवन परिचय। जी हाँ, तुलसीदास का जीवन परिचय आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे है हिंदी 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 जगत के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1579 ईस्वी में हुआ था। कितने हुआ था? 1579 में बांदा जिले के राजापुर में 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। याद रखिएगा, दे देगा कि चलिए बताइए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो लिखेंगे हिंदी काम जगत के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म ईटा जिले के सोरो ग्राम में भी मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो तुलसीदास हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सोरो ग्राम में हुआ था, जो कि ईटा जिले में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में ही हुआ था। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था तथा इनके माता का नाम क्या था? हुलसी था। याद रखिएगा, दे देगा कि तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहेगा तुलसीदास के जीवन परिचय में, लेकिन बच्चे ने गलत कर दिया क्योंकि ये बच्चे के द्वारा लिखी गई बोर्ड की कॉपी है, ठीक है ना। मूल पैदा होने के कारण, यानी कि ये मूल पैदा होने के कारण मतलब कि जो नक्षत्र था वो खराब था, होने के कारण इनके माता पिता इन्हें राक्षस मानकर इनका परित्याग कर दिया। तब इनका पालन पोषण इनके गुरु नरहरिदास ने ही किया। जब इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया तो इनको इनके गुरु ने एक्सेप्ट कर लिया और इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। फिर नरहरिदास ने ही तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। फिर यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है कुछ समय बाद इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ और फिर इनकी शादी किससे हुई? रत्नावली से हुआ। अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली जी के मायके चले जाने पर इन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। जब उनकी पत्नी क्या की? अपने मायके चली गई, यानी कि अपनी मम्मी पापा के पास चली गई, तो इनको बहुत दुख हुआ कि यार मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि अपनी पत्नी रत्नावली से क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रेम मतलब जानते हैं ना क्या होता है? वही करते थे। क्या करते थे? प्रेम करते थे, ठीक है ना। तब से
तब से 100 मुर्दे सांप की रस्सी बनाकर उनके अटारी पर जा पहुँचे। ये क्या किए थे, ये 100 मुर्दे सांप यानी जो सांपों का वहाँ पे झुंड था, और उस सांपों को इन्होंने मार के, उन्होंने सोचा कि रस्सी है, उसे मार कर ये रस्सी बना दिए और रस्सी बनाकर फेंक कर उसके घर पर चढ़ गए। ठीक है ना। तब रत्नावली जी ने यह सब कुछ देखकर उनको फटकारते हुए कहा, अस्ति चरमय देहमम तामव ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम मह होत न तब भयभीत। यानी कि हे नाथ, जिस तरह आप मुझसे मिलने आए हैं, अगर इसी तरह श्री राम के चरणों में जाते तो आपका कल्याण हो जाता। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कल्याण हो जाता। फिर तब यह सब सुनकर तुलसीदास जी की आंखें क्या हुई, खुल गई। तब तुलसीदास जी वैराग्य हो गए, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जब इस प्रकार से अपनी पत्नी के पास गए तो उनके पत्नी ने फटकार लगाया कि भाई जिस तरह से आप मुझसे प्यार कर रहे हो ना, सर्प को मार के मेरे पास चले आ रहे हो बिना डरे हुए, अगर इसी प्रकार श्री राम से अगर प्रेम कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तब क्या किए कि भाई साहब सब कुछ त्याग कर, अपनी पत्नी को भी त्याग कर कहाँ चले गए, श्री राम के पास चले गए, यानी कि उनकी सेवा करने लगे। ठीक ना, यहाँ पे ठीक है। फिर यहाँ पे तब यह सीधारामचरितमानस लिखना शुरू कर दिए और काशी के 80 घाट पर इनका 1632 ईस्वी में क्या हुआ, देहांत हो गया। और फिर इन्होंने क्या लिखा, श्री रामचरितमानस लिखा। और फिर इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1632 ईस्वी में। कहाँ पे, 80 घाट पर, जो कि कहाँ पर है, वाराणसी में। इन्होंने एक लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजव शरीर। यानी कि इनका जो मृत्यु था वह 80 घाट के गंगा किनारे हुआ था, शुक्ल पक्ष पर, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष पर हुआ था, सप्तमी के दिन। ठीक है ना। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं श्री रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली और गीतावली इत्यादि रचनाएं हैं। किसकी है, तुलसीदास जी की हैं। साहित्य में स्थान क्या क्या था इनका, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके ही द्वारा हिंदी कविता को सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा तुलसीदास का जीवन परिचय, जो कि आपके कक्षा 10वीं हिंदी के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और ये सब जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन परिचय आपके बोर्ड के लिए काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन सभी निबंधों को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। बाकी जितने भी वीडियो है हिंदी के, मैं सारा का सारा प्रोवाइड कर दूंगा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा आप एसकेएम स्टडी के द्वारा ही पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।